मैं बात करूं कि आप अगर अपने आप को एक चिराग के तौर पे पेश करना चाहें, कि अगर चिराग यही है ना कि इतना ज्यादा गुप अंधेरा हो तो एक चिराग जो है उसकी रोशनी भी बहुत होती है। तो जी। तो कैसे करेंगे आप, अगर आप अपने तौर पे बात करें कि एज एन इंडिविजुअल हम इसको कैसे कर सकते हैं? मैं अपने आप को अगर मैं लूँ ना कि मैं एक फार्मर हूँ, तो मुझे सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, और ये मैसेज भी है फार्मर्स को ना कि देखें, दुनिया में कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, ग्लोबल गैप भी है, चलें ठीक है। सॉरी अगर सॉरी आप सर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप पहले अपने आप को एज ए हॉर्टिकल्चरिस्ट, एज ए एक्सपर्ट, आप अगर अपने लेवल पे करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? मैसेज हम इसके बाद आएंगे, मैसेज बाद में जी, जी। दीजिएगा। पहले आप ये बताएं कि एक्सपर्ट के तौर पे आप कैसे तब्दीली लाएंगे, आपका क्या तरीकाकार होगा, कैसे आप करेंगे? यानी बहुत बड़े लेवल पे तब्दीली नहीं, कि एक छोटे लेवल पे, यानी जो हमारा सर्कल है, चाहे वो गांव का जी। लेवल हो, चाहे अपने वो अजीज कराबा का लेवल हो, आप कैसे लाएंगे? सबसे पहले तो ये कि अवेयरनेस देने की ज़रूरत है इसमें, कि फार्मर्स को मैं अवेयरनेस दूँगा उस पे कि देखें, ग्लोबल गैप सर्टिफ़िकेशन भी है, जहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिस सर्टिफ़िकेशन के ऊपर। इसके अलावा अगर आप देखें तो डिफरेंट मार्केट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, हर जो कंट्री है उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स देख लें। अब ग्लोबल गैप में भी जो जर्मनी के अंदर आई थिंक आईडीए लिडल है कि कौन सी उनकी वो है, वो ग्लोबल गैप का भी यानी कि 1/3 मानते हैं एमआरएल्स। यानी कि अगर गैप सर्टिफिकेशन पे आप यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक पेस्टिसाइड है, फॉर एग्जांपल कॉन्फिडोर है, उसका एमआरएल है वो 3 पीपीएम मांग रहे हैं। तो एल लेडल है, आई थिंक इस नाम से है कोई, वो कहते हैं कि उसका 1/3 भी हो, उसका भी 1/3 हो, यानी कि 3 पीपीएम की बजाय भी 1 पीपीएम जो पेस्टिसाइड कॉन्फिडोर है उसके लिमिट्स होंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम ऐसे भी ग्लोबल गैप की प्रोडक्ट को भी हम रिजेक्ट करते हैं। यानी कि इस अच्छा, तरह की स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है? इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ हाजरीन के लिए, क्योंकि मैं मेरे से रेलेवेंट है ये, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि एक तो ये है कि जर्मन की फेडरल एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो कि क्वालिटी इंस्पेक्शन को चेक करता है। उस पर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई थी। और उसके बाद आ जाता है ग्लोबल गैप और क्यूएस गैप। क्यूएस एक क्वालिटी एंड सेफ्टी है, ये बिल्कुल ग्लोबल गैप की तरह का स्टैंडर्ड है। तो उनकी रिक्वायरमेंट है कुछ एमआरएल जो है, मिनिमम मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल, ये जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से भी है। उनके पास एक लिस्ट है, उनकी वेबसाइट पे वो लिस्ट मौजूद होती है कि ये केमिकल जो है ये बैंड है, ये आप अपनी प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकते। और फिर उसके उन्होंने लेवल बनाए हुए हैं। फिर जैसे आपने अल्डी लिडल ये सुपरमार्केट की बात जी, की, फिर उन लोगों के अपने स्पेसिफिक है जो आप बात कर रहे हैं। तो जी, जी, बिल्कुल। मतलब ये दो तीन लेवल पे ना ये चेक पॉइंट इन्होंने रखे हुए हैं दो तीन लेवल पे। तो प्लीज आप कंटिन्यू करें, क्योंकि ये थोड़ी सी ठीक। एक्सप्लेनेशन चाहिए थी तो मैंने दे दी। बिल्कुल। फिर उसमें देखें कि फार्मर अगर अपने तौर पे यानी कि कोऑपरेटिव बना ले वहाँ पे, तो वो यानी कि इसके फर्दर यानी कि ग्रेडिंग है, पैकेजिंग है, उसमें जीएमपीज़ हैं, हैसप के एनालिसिस हैं, जहाँ पे प्रोसेसिंग इन्वॉल्व हो जाती है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस के हैं या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है। जिस मार्केट में आप यानी कि करना चाहते हैं उसकी सर्टिफिकेशन का आपको पता हो, पहली बात तो ये है। और यानी कि दूसरा ये कि हमें प्री रिक्विजिट्स का भी पता हो सर्टिफिकेशन के अलावा, यानी कि फॉर एग्जांपल जापान में हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं मैंगो, तो विदाउट हॉट वाटर ट्रीटमेंट तो हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। अगर कुछ यानी कि कंट्रीज की रिक्वायरमेंट है कि कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट हो, तो वो कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट ग्रोइंग कंडीशंस की सर्टिफिकेशन तो आ गई गया की। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की भी यानी कि सर्टिफिकेशन है, जीएमपीज हैं, हैसप है, वो सारी उन्हें अंदाजा हो फार्मर्स को कि ये कोऑपरेटिव्स हैं या कंपनीज हैं या कोई एसोसिएशंस हैं इसके अंदर, तो उन्हें अंदाज़ा हो। उसके अलावा ये कि हमारे कंट्रीज़ को, हमारे इम्पोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स को भी ये पता हो कि जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्वांटिटी को, किसी क्वालिटी को, किसी प्रोड्यूस को, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम मैंगो अगर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए एक तो। प्लांट क्वारंटाइन की क्या ऑब्लिगेशंस है पाकिस्तान के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है यहाँ पे वर्क कर रहा है, डीपीपी है, उसके कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, किस किस स्टेप पे मुझे यानी कि एसपीएस प्रोटोकॉल्स मीट करने हैं, यानी कि सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी प्रोटोकॉल्स हैं वो मीट करने हैं। फिर हाईएस्ट ग्रेड, हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट स्टैंडर्ड, यानी कि मैंने किस तरह से मीट करने हैं, फार्मर को अंदाजा होगा, फार्मर को पता होगा तो फार्मर एक्सपोर्ट कर सकेगा, अदरवाइज यानी कि कोई चांस ही नहीं है आप एक्सपोर्ट करें। बहुत कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ये इतनी सर्टिफिकेशंस की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ईरान में करना चाहते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज में, तो वहाँ पे तो चलो इतना इशू नहीं आता, गल्फ में भी इवन इश्यूज नहीं आते। लेकिन अगर आप यूरोप की बात करें, यूएसए की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप यानी कि जापान की बात करें, तो आपको अंदाजा होना चाहिए। इसके अलावा मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं अपने यानी कि व्यूअर्स को
कि अगर हॉलैंड ने 95 बिलियन यूरोस की एक्सपोर्ट की है, तो हॉलैंड ने यानी कि ऑलमोस्ट उसमें 70 बिलियंस की डायरेक्ट यानी कि उनके फार्मर्स की प्रोड्यूस की एक्सपोर्ट है। 24 या 25 बिलियन यूरोस की उनकी एक्सपोर्ट है, री एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो उनके कंट्रीज में आती हैं और उन्होंने उसी कंडीशन में फर्दर एक्सपोर्ट कर दी हैं। तो ये भी देखें कि उनका जो एग्रीकल्चरल री एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ऑलमोस्ट ये ज्यादा है। $24 बिलियन यूरोस की जो इनकी 2020 की री एक्सपोर्ट्स हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स की, उसमें जितनी भी यानी कि एग्रीकल्चर की डेयरी मीट सब आ जाता है। तो उनकी री एक्सपोर्ट्स भी हमारी टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर की है। तो हमारे फार्मर्स को पता होना चाहिए कि जहाँ पे यानी कि डायरेक्टली हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और किसी और कंट्री से हम एक्सपोर्ट कर अपने इंपोर्ट करके फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो चैनल्स भी फार्मर्स को पता हो, तो यानी कि हम री एक्सपोर्ट से बड़ा यानी कि बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखें कि यूएई में यहाँ पे दुबई में बाहर से प्रोड्यूस आती है, यहाँ पे यानी कि एक तरह से पैसेज है, यहाँ पे आई प्रोड्यूस और यहाँ से री एक्सपोर्ट होगी किसी और कंट्री को, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कोई नहीं हुई, इसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन इन्होंने नहीं की। यहाँ पे बल मंगवा के एक चीज फर्दर ये कि देखा कि कहाँ पे उसकी डिमांड है, उस कंट्री के अंदर उस डेस्टिनेशन के ऊपर भेज दी। तो ये री एक्सपोर्ट्स का भी बड़ा पोटेंशियल है, फार्मर्स इन्हें भी टैप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये नहीं कि आपको बता दूं आपकी अवेयरनेस के लिए कि देखें चिली है 19,000 किलोमीटर चाइना से दूर, और 2020 में चिली ने $2 बिलियन की चेरी एक्सपोर्ट की है चाइना को। चेरी के लिए चाइना यानी कि बहुत बड़ी इंपोर्ट मार्केट है चेरी के लिए, नहीं कि हम वहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहें तो चाइनीज बहुत बड़ी क्वांटिटी में चेरीज इंपोर्ट करते हैं। 3,20,000 टन उन्होंने इंपोर्ट की चेरी, और चेरी कहाँ से आई? 19,000 किलोमीटर दूर से। और हमारे हुंजा, गिलगित, स्कर्दू ये चाइना के साथ लगे हुए हैं और इन सब में बेहतरीन चेरी होती है। और हम यानी कि लेवल ये है कि वहां से चेरी यहाँ पे इस्लामाबाद में नहीं ला सकते अच्छी क्वांटिटी में या अच्छी क्वालिटी के अंदर। तो ये यानी कि पोटेंशियल है, वहाँ पे बैरन एरियाज हैं, मीलों के हिसाब से बैरन एरियाज हैं, दरिया आपके पास जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, आप वहां से पंप करें और उन बैरन एरियाज को आबाद करें, वहां पे चेरी लगाएं, तो आपके साथ ही यानी कि $4-5 बिलियन की यानी कि आप फ्रूट्स चाइना को ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं छोटे रीजन से। तो ये सारी चीजें हम इनका हमें अंदाजा होना चाहिए। अगर हम ये कर सके तो यानी कि वेल एंड गुड, इसी से यानी कि हमारी सर्वाइवल है इस वक्त। यानी कि हमें तो लाले पड़े हुए हैं, हम तो 3-3, 4-4 बिलियन के लिए आईएमएफ के सामने किस तरह से हाथ फैला रहे होते हैं, और हमारे पास यानी कि इतना पोटेंशियल है और हम एक्सप्लोर नहीं करते। अफसोस है इस बात पे। सही कह रहे हैं आप। पीरू पीरू कितना ये भी आपने चिली की बात की, पीरू की बात की, कोस्टा रिका है, इस तरह इनके प्रोडक्ट, इनसे काफी प्रोडक्ट जो है जर्मनी में आ रहे हैं। चिली की जी तो ब्लूबेरी मार्केट बहुत बड़ी है, पाकिस्तान में भी ब्लूबेरी उगाया जा सकता है। चाइना में इसकी बहुत बड़ी खपत है, इस पे मैंने बकायदा थोड़ा सा एक बुकलेट भी लिखा हुआ था अपनी पुरानी कंपनी के लिए। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अभी तक तो इस पे कोई काम नहीं हो रहा। तो जी इंशाल्लाह आपसे जो है वो दोबारा कभी टाइम लेंगे और फिर वो क्या कहते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक बात करेंगे। आज तो हमने जर्नल बात की जो है कि क्या मसाइल हैं और हम कैसे उनको हल कर सकते हैं, और हम इस बात की तरफ आएंगे कि हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट लेवल है उसको हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट तब्दील होती है और उसके साथ ही फिर वो आपको पता है सारा सेटअप चेंज होता है, और फिर वो जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एज एन इंडिविजुअल आप एज ए मुनीब अहमद क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कि वो क्या शेर है ना कि शिकवाए शबे जुल्मत से तो बेहतर था कि अपने हिस्से का चिराग जलाते जाते। तो हमने कोशिश करनी है कि अपने हिस्से का चिराग जो वो ही जलाएं, आगे अंधेरा रोशनी, ये फिर वक़्त मुकद्दर की बात है। अच्छा सर, आखिर में आपका बहुत शुक्रिया, और आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे नाज़रीन, हाज़रीन, दोस्त अहबाब जो हमें सुन रहे हैं उनको अपनी तरफ से कोई मैसेज, कोई बात जो आप करना चाहें मुख्तसर सी। मैं जो अपने व्यूज हैं उन्हें बताना चाहता हूँ। एक तो जिस तरह से ऑनेस्टी, डेडिकेशन, इसके बगैर यानी कि आप मेहनत भी करें और हार्डवर्क करें, डेडिकेशन हो, विजन हो, विदाउट इसके इसके बगैर तो यानी कि सर्वाइवल नहीं है ना। हमारे तो ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, हमारे डेडिकेशन नहीं है, हमारे अपने पैशन के साथ यानी पैशन नहीं है हमें अपने प्रोफेशन के साथ, जिस जिस फील्ड के अंदर होते हैं हमें उसका पैशन नहीं है, हम यानी कि सर से उतारने वाली बात करते हैं। तो दुनिया में जो इस वक्त हो रहा है और जो कौमें आगे जा रही हैं, वो ऑनेस्टी के साथ आगे जाती हैं, डेडिकेशन के साथ जाती हैं, वो सर से उतारती नहीं है बल्कि वो काम करती हैं, डिलीवर करती हैं। तो विदाउट इट
यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। ये 21वीं सदी है, तो आपको कुछ ना कुछ तो चेंज करना चाहिए। अब भी हम 100 years old की यानी कि प्रैक्टिसेस हैं, और हमारी यानी कि सोच सोच का तो सवाल बहुत ज्यादा आ चुका है। अब पहले तो ये ऑनेस्टी होती थी, डेडिकेशन होती थी। अब प्रैक्टिसेस हमारी पुरानी है, लेकिन ये चीजें जो ऑनेस्टी और डेडिकेशन है, ये भी नहीं है अभी हमारे अंदर। तो इस चीज की जरूरत है हमें, इसके बगैर कोई सर्वाइवल नहीं है इस दुनिया के अंदर। बहुत शुक्रिया सर। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया आपने चेंज के हवाले से कि हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। तो वो एक बड़ा अच्छा जुमला बोला जाता है चेंज के हवाले से कि चेंज तो सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो चेंज से पहले चेंज कर लेते हैं और कुछ हैं चेंज के बाद अपने आप को चेंज करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपने आप को तब्दीली से पहले तब्दील कर लें, क्योंकि कई दफ़ा तब्दीली नागुज़ीर हो जाती है, फिर वो हमारी चॉइस नहीं रहती। फिर वो जैसे जी कोई डंडे डंडे वाला आ जाता है ना वो तब्दील कराने वाला, कोई ऐसा सख्त मतलब कोई ऐसी मजबूरी, कोई बीमारी, कोई आफत, फिर कुछ कुछ ना ऐसा आ जाता है, फिर हमारी चॉइस नहीं रहती। तो इसी के साथ मैं मुनीब अहमद साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना टाइम दिया और इतनी ज़बरदस्त जो है हमारे साथ आज उन्होंने डिस्कशन की इस टॉपिक्स पे पाकिस्तान की ज़राअत के हवाले से। और उनका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तानी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है और वो पाकिस्तान का नाम यकीनन यूएई में भी रोशन कर रहे हैं और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम इनसे एक दफ़ा दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, टाइम लेंगे और हम इस तरफ आएँगे कि हम एज़ एन इंडिविजुअल हम अपने लेवल पे पाकिस्तानी फार्मर्स को इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई के लिए और प्रोडक्शन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल गैप के हवाले से, यानी जो हम एज एन इंडिविजुअल लेवल कंट्रीब्यूट कर सके उस हवाले से हम इनको अपडेट करेंगे। तो मैं मशकूर हूँ आप सबका जिन लोगों ने हमें सुना, हमें टाइम दिया। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह ने मौका दिया तो फिर किसी नए मेहमान के साथ और किसी नए मौजू पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सर आपने जाना नहीं है, मैं